गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे एट, इन और ऑन के बारे में। आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको 100% समझ में आएगा। हम बात करते हैं एट, इन और ऑन। एट और इन दोनों का हिंदी अर्थ में और पर भी होता है। ऑन का हिंदी अर्थ इसका भी पर होता है, यानी कि एट को और ऑन को, इन दोनों का हिंदी अर्थ पर और इनका में। ये जनरली में होता है, लेकिन कभी कभी इन दोनों का हिंदी अर्थ सेम है, यानी कि में और पर। यानी कि एट का हिंदी अर्थ पर होता है और ऑन का भी पर होता है और इनका में होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले इन तीनों में डिफरेंट क्या है। मैंने यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं। पहले हम एक बात को समझते हैं, यानी कि एट और इन इसका प्रयोग करते कहाँ हैं। देखो मैं बोलूं अगर कोई व्यक्ति या वस्तु पहले से अंदर हो, जैसे मैंने बोला राम वर्क्स दैट शॉप। यहां देखते हैं हम, तो जो राम जो काम करता है वो दुकान के अंदर करता है। कहां पे काम कर रहा है वो? दुकान के अंदर, यानी कि राम वर्क्स डॉट डॉट दैट शॉप। अब इसको देखते हैं, राम इज स्टैंडिंग डॉट डॉट दैट शॉप, यानी कि जो राम जो खड़ा है वो दुकान के बाहर खड़ा होगा। यानी कि राम जो खड़ा है, देखो स्टैंडिंग ऑफ वर्क्स, यानी कि जो काम करेगा तो वो दुकान के अंदर कर रहा है, मान के चलते हैं। लेकिन वो स्टैंडिंग, जब दुकान के अंदर तो खड़ा होगा नहीं वो, यानी दुकान के बाहर ही खड़ा होगा ना। दुकान के अंदर यानी कि राम इज स्टैंडिंग, वो कहां पे खड़ा होगा? दुकान के बाहर खड़ा होगा। एक और देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी, ये ऑन का है। ही वॉज स्टैंडिंग डॉट डॉट द बस स्टॉप। देखो हम बस स्टॉप के यानी कि बाहर रोड पर ही खड़े होते हैं, यानी खुले में। बस स्टॉप के अंदर तो होते नहीं है, यानी कि हम बस स्टॉप के बिल्कुल बाहर होते हैं। मैंने बोला वो बस स्टॉप पे खड़ा होगा, तो बस स्टॉप पे खड़ा होगा इसका मीन्स क्या है? यानी कि बस स्टॉप के बाहर ही होगा, ठीक है। यानी कि वो एक कहां पर है, वो भी बाहर है, अंदर नहीं है। एक और देखते हैं इसमें, मैंने बोला सी वर्क्स डॉट डॉट अ फैक्ट्री। अब देखते हैं हम फैक्ट्री में काम करते हैं, अंदर करते हैं या बाहर करते हैं? कहां करते हैं? अंदर ही काम करते हैं ना, यानी कि वो फैक्ट्री में काम करता है। मैंने बोला वो फैक्ट्री में काम करता है, इसका मीन्स वो फैक्ट्री के अंदर काम करता है। क्लियर है ना? तो यानी कि जब कोई अंदर काम करेगा तो उसमें आपको इन लगाना है, और कोई बाहर होगा तो उसके लिए आपको एट लगाना है। क्लियर? देखते हैं, एक और देखते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा सी वॉज वेटिंग फॉर मी डॉट डॉट द स्टेशन, यानी कि वो मेरा इंतजार कहां पे? स्टेशन पर कर रही है। तो इसका मीन्स वो स्टेशन के बाहर ही है, स्टेशन पर कर रही है, लेकिन वो कहां है? बाहर है, ठीक है। यानी कि स्टेशन के अंदर तो है नहीं, वो स्टेशन के बाहर है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति या वस्तु अंदर होगा, अंदर है तो उसके लिए क्या करना है? आपको इन लगाना है, और बाहर है तो उसके लिए क्या करना है आपको? यानी कि एट लगाना है। मैंने आप लिखा, देखो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, राम वर्क्स डॉट डॉट दैट शॉप, यानी कि राम दुकान में काम करता है। अगर मैं ऐसे बोलूं राम दुकान पर काम करता है, राम दुकान पर काम करता है, तो भी यानी कि इंग्लिश है वो सेम ही आएगी, ठीक है। मैंने बोला राम दुकान में काम करता है, दुकान में, तो क्या होगा? यानी कि वो दुकान में पर, बात तो एक ही हो रही है। मैं दूसरा लिखा यहां पे, राम इज स्टैंडिंग डॉट डॉट दैट शॉप, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा राम इज स्टैंडिंग, यानी वो खड़ा है तो दुकान के बाहर खड़ा है, ठीक है। तो काम करेंगे तो अंदर और खड़े होंगे तो बाहर, ठीक है। तो यहां पर आपका राम वर्क्स डॉट डॉट दैट शॉप, यहां पे हम लिखेंगे इन। मैंने इन क्यों लिखा? क्योंकि दुकान में काम करता है, चाहे ऐसे बोल दो दुकान पर काम करता है या दुकान में काम करता है, यानी अंदर ही काम करेगा, ठीक है। तो यहां पे लगाएंगे इन। राम इज स्टैंडिंग दैट शॉप, यानी कि राम दुकान पर खड़ा है, तो खड़ा है इसका मीन्स दुकान के बाहर ही खड़ा है ना। मैंने बोला अरे मैं इस दुकान पे खड़ा हूं, तो आप दुकान के अंदर जाके खड़े होगे, दुकान के बाहर खड़े होगे? बाहर ही खड़े होंगे ना। मैंने बोला मैं दुकान पर खड़ा हूं, इसका मीन्स दुकान के बाहर खड़े हो आप, अंदर नहीं रहोगे। तो यहां पे आपको क्या लगाना है? एट, ठीक है। अभी इसको हम छोड़ देते हैं, ऑन का अभी इसको लास्ट में बताता हूं। ही वॉज स्टैंडिंग, खड़े होने वाली बात आ गई, तो बाहर ही खड़े होंगे, क्या लगाएंगे यहां पे? एट। अब देखते हैं सी वर्क्स, यानी कि वह फैक्ट्री में काम करती है, तो इसका मीन्स वो अंदर काम करती है ना, अंदर, यानी कि इन लगाना है आपको। तो यहां पे लिखेंगे हम इन। नेक्स्ट है आपका शी वॉज वेटिंग फॉर मी डॉट डॉट द स्टेशन,
यानी कि जो जब इंतजार हम किसी का करते हैं तो स्टेशन की यानी कि बाहर ही है, वो अंदर नहीं मानते, यानी कि इंतजार करें भाई, अब उसके अंदर भी चले जाए माना कि तो भीड़ में तो खड़े होंगे, यानी कि एकते में खड़ा हूँ भाई, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। कोई कॉल करो भाई मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, स्टेशन खड़ा, इसका मीन्स हम भाई इंतजार कर रहे हैं उसका बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, शी वॉज वेटिंग फॉर मी एट द स्टेशन, करेक्ट। अब यहां देखते हैं हम, यहां क्या आना चाहिए, देखो अशोक इज लुकिंग डॉट डॉट द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी। यहां पे देखो क्या आना चाहिए, अशोक इज लुकिंग डॉट डॉट द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी। हम पिक्चर देखते हैं तो क्या उसके अंदर जाके देखते हैं, क्या पास ही देखते हैं ना, तो क्या आना चाहिए यहां पे, एट आना चाहिए ना, यानी कि मैंने यहां पे लिखा एट, ठीक है। यानी कि अशोक इज लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी, हम पिक्चर देख रहे हैं अभी, बाहर से देख रहे हैं ना, ठीक है, कि अंदर जाके देख रहे हैं अभी हम, यानी ऐसा तो दिया नहीं उसमें कि कहीं घर में देख रहा है या कहाँ, ऐसा तो कुछ दिया नहीं। अशोक इज लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, हम बाहर से देख रहे हैं, अंदर घुस के टीवी में तो देखेंगे नहीं, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखते हैं हम किसका, ऑन का। देखो जब कोई व्यक्ति या वस्तु, यानी कि जब चाहे कोई व्यक्ति या वस्तु, उसका संपर्क जब एक दूसरे से होता है, उस स्थिति में आपको क्या करना होता है, ऑन का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो यहां आप देखते हैं मैंने लिखा है कि एग्जांपल लिखा है, ही इज सिटिंग डॉट डॉट द चेयर। देखो चेयर भी दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की कैसी, आपने देखा होगा, एक चेयर तो हम पीछे आराम से टिक के बैठ जाते हैं और दोनों साइड हाथ भी रख सकते हैं ना, आर्म्स भी रख सकते हैं ऊपर, ठीक है, और वो चेयर घूम भी जाती है आराम से, यानी कि वो तीन साइड से बंद होती है, ठीक है, होता है ना सर। तो कभी कभी ऐसी चेयरों के साथ में इन लग जाता है, ठीक है, ही सिटिंग इन द चेयर, कोई कोई बोल भी देता है ऐसे, लेकिन जब हम चेयर पर बैठते हैं या टेबल पर बैठते हैं या बेड पर बैठते हैं तो इसके साथ में हम ऑन का प्रयोग लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो संपर्क होता है वो किसके साथ होता है, यानी मैंने बोला वह चेयर पर कुर्सी पर बैठता है तो कुर्सी का और बैठने वाले का संपर्क होगा। तो मैंने कहा जब कोई व्यक्ति या वस्तु एक दूसरे को स्पर्श करें, मैंने बोला दीवार पर पोस्टर लगा है, दीवार पर पोस्टर, तो ऑन द बॉल, क्या यानी कि जब दीवार पर पोस्टर लगाएं तो पोस्टर ने किस पे, दीवार पर चिपकेगा, तो एक दूसरे के संपर्क में आएंगे वो, ठीक है ना। मैंने बोला रोड पर चलता है तो रोड पर, यानी कि उसका संपर्क किस पे होगा, ऐसे ऑन द रूफ, वह छत पर घूमता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब कोई व्यक्ति या वस्तु का संपर्क जब एक दूसरे से होता है, उस स्थिति में आपको ऑन का प्रयोग करना होता है। तो मैं एक बार और समझा देता हूं, जब कोई व्यक्ति या वस्तु पहले से अंदर होती है तो इनका प्रयोग करते हैं, अगर वो अंदर ही बाहर की स्थिति में है कि बाहर है तो उस समय आपको एट का प्रयोग करना है, और ऑन का प्रयोग हम करते हैं चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो जो एक दूसरे का संपर्क होता है, जब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उस स्थिति में आपको ऑन का प्रयोग करना होता है। तीसरा है, इसके बाद मैं आपको एट, इन और ऑन का दूसरा पार्ट भी लेके आऊंगा, इसमें आपको क्लियर बताऊंगा कि एट, इन, ऑन का प्रयोग और कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।